बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। इस बार का चुनाव बेहद रोमांचक होने वाला है क्योंकि नेताओं के बयान और गठबंधनों की अंदरूनी खींचतान इसे और दिलचस्प बना रही है। बिहार की सियासत में मुख्य रूप से दो गठबंधन आमने सामने हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए और महागठबंधन। हालांकि सहयोगी दलों के बयानों और बदलते समीकरणों से यह सवाल उठ रहा है कि कौन सी पार्टी किसके साथ चुनाव लड़ेगी और क्या बिहार में कोई बड़ा सियासी खेला होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए की। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार ही गठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। एनडीए में बिहार में 5 प्रमुख दल शामिल हैं, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर, एचएएम और आरएलएम शामिल है। इनमें से बीजेपी, जेडीयू, एचएएम और आरएलएम फिलहाल एकजुट दिख रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान के एलजेपीआर का रुख कुछ अलग ही नजर आ रहा है। चिराग पासवान लगातार 40 से 50 सीटों की मांग कर रहे हैं और यह भी ऐलान कर चुके हैं कि वे खुद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उनके इस रुख से साफ है कि उनके मन में कुछ बड़ा करने की योजना है, शायद मुख्यमंत्री की कुर्सी की महत्वाकांक्षा। चिराग का यह आक्रामक रवैया एनडीए के लिए चुनौती बन सकता है। 2020 के चुनाव में चिराग ने एनडीए से अलग होकर अकेले 134 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसका नुकसान जेडीयू को हुआ था। इस बार भी अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे गठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी और जेडीयू ने नीतीश को चेहरा घोषित कर यह संदेश देने की कोशिश करी है कि गठबंधन में एकता बनी रहे। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है, जिसमें जेडीयू को 102 से 103 सीट, बीजेपी को 101 से 102 सीट, एलजेपीआर को 25 से 28 सीट, हमको 6 से 7 सीट और आरएलएम को 4 से 5 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन चिराग की 40 से 50 सीटों की मांग इस समीकरण को बिगाड़ सकती है। दूसरी ओर महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल शामिल हैं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी एनडीए को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर बोर्ड और आयोगों में रिश्तेदारों की नियुक्ति जैसे मुद्दे पर हमला बोला है, लेकिन यह हमला उल्टा भी पड़ सकता है। महागठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी के महागठबंधन में शामिल होने से समीकरण बदल सकते हैं। बिहार की सियासत में जातिगत समीकरण और गठबंधनों की रणनीति हमेशा निर्णायक रही है। इस बार चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा, नीतीश की साख और तेजस्वी की आक्रामकता चुनाव को और रोचक बनाएगी। क्या चिराग एनडीए के साथ रहकर अपनी ताकत बढ़ाएंगे या कोई नया खेल खेलेंगे? क्या महागठबंधन नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि बिहार का यह चुनाव सियासी ड्रामे से भरपूर होगा। वहीं छोटी छोटी पार्टियों के चुनाव लड़ने से भी काफी नुकसान इस बार एनडीए और महागठबंधन को उठाना पड़ सकता है। सबसे पहले बात करें जनसुराज पार्टी की, जिसके संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार की सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर चुके हैं। प्रशांत किशोर का जनसुराज अभियान युवाओं और बदलाव चाहने वाले मतदाताओं को आकर्षित कर रहा है। उनकी रणनीति भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे मुद्दों पर केंद्रित है। हालांकि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अगर जनसुराज को पर्याप्त सीटें नहीं मिली तो वे महागठबंधन को समर्थन दे सकते हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा एनडीए से कम मेल खाती है। फिर भी उनकी मौजूदगी से दोनों गठबंधनों, खासकर महागठबंधन के वोट बैंक में सेंधमारी हो सकती है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम भी बिहार में अपनी जमीन तलाश रही है। 2020 के चुनाव में सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें जीतकर एआईएमआईएम ने अपनी ताकत दिखाई थी। हालांकि बाद में विधायकों की पाला बदलने से उनकी स्थिति कमजोर हुई। इस बार एआईएमआईएम मुस्लिम मतदाताओं को लामबंद करने की कोशिश करेगी, जो परंपरागत रूप से महागठबंधन का हिस्सा रहे हैं। अगर एआईएमआईएम अच्छा प्रदर्शन करती है तो वे महागठबंधन के साथ गठजोड़ कर सकती है, जिससे विपक्षी खेमे को फायदा हो सकता है। वहीं अब बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की। वो भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। मायावती की पार्टी का दलित वोट बैंक पर प्रभाव है और बिहार में दलित मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। बीएसपी का रुख स्वतंत्र रहने का दिखता है और वे किसी भी गठबंधन को समर्थन देने के मूड में नहीं है। उनकी सक्रियता से एनडीए और महागठबंधन दोनों के दलित वोटों में बंटवारा हो सकता है। वहीं दूसरी ओर आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद और आम आदमी पार्टी भी इस बार मैदान में है।
चंद्रशेखर का प्रभाव युवा दलित मतदाताओं में बढ़ रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी शहरी और शिक्षित वोटरों को दिल्ली मॉडल के आधार पर आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। दोनों पार्टियों के चुनाव लड़ने से महागठबंधन को ज्यादा नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि इनका वोट आधार आरजेडी और कांग्रेस के करीब है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम ने संकेत दिए हैं कि वह महागठबंधन से अलग होकर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि उसे गठबंधन की बैठकों में शामिल नहीं किया गया। कुल मिलाकर छोटे दलों की सक्रियता बिहार चुनाव 2025 को और रोमांचक बना रही है। ये दल न केवल वोट बांट सकते हैं, बल्कि किंगमेकर की भूमिका भी निभा सकते हैं। एनडीए और महागठबंधन को इन दलों की रणनीति और प्रभाव को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति बनानी होगी, वरना उम्मीद से परे नतीजे सामने आ सकते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15 बिहार।